हुए थे और यहाँ पर एमएलसी श्रीचंद शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उनके साथ अन्य पदाधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने शिक्षकों को बड़ा बयान दिया है, शिक्षकों से अपनी बातें साझा की है। उस दौरान उस कार्यक्रम के वक्त पर एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने सभी शिक्षा मित्रों को क्या कुछ संदेश दिया है, आप भी सुनिए। जो आपका प्रीमियम जमा होना है, जो हर साल प्रीमियम दिया जाना है, वो 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति का पैसा हमारी सरकार जमा करेगी उस एजेंसी को, जिसके माध्यम से आपको कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। साथियों, कह देना बहुत आसान है, भाषण देकर चले जाना आसान है। जो लोग लोगों को आवेशित करके, आक्रोशित करके संगठन चलाना चाहते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि समान काम का समान वेतन, लेकिन जब समान नियुक्ति नहीं है तो समान वेतन कैसे हो? लेकिन आंदोलन चलाना है तो तालियां तो खूब बजी थी ना। अपनी स्थिति का हमें ज्ञान होते हुए कि हम किस स्थिति में हैं, कहां खड़े हैं, उसके बाद भी वो अपेक्षा करना जो नहीं होना संभव है, ये हमें भी दुखी करता है, परेशान करता है और हमारी आशाओं में तुषारापात भी भविष्य में करता है। ये बात सही है कि हमें आशाओं के साथ जीना होता है। अभी कोई चीजें पूरी हुई, उनके लिए धन्यवाद दिया जाना और उसके बाद अन्य शेष चीजों पर ध्यान दिलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट उसकी भी होनी चाहिए। मैंने लखनऊ में जो हमारे संगठन में हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी और हमारे इनकी सारी टीम ने मिलकर कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने का काम लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बुलाकर किया था सरकार के लिए। उसमें भी एक बात आई थी, तब भी मैंने ये बात कही थी कि आशाएं और उम्मीदें उतनी बढ़ानी चाहिए कि जिनके बाद हमें उपलब्धियां कम नजर न आए। ये कोई कम बात नहीं है कि आपके 8,000 रुपए महीने सीधे बढ़े हैं, ये 1,000, 2,000 करके भी बढ़ सकते थे, लेकिन सीधे 8,000 रुपए बढ़ाकर सरकार पर जो व्यवहार आएगा उसकी सरकार को भी चिंता रहती है, वित्त विभाग को भी चिंता रहती है। लेकिन योगी जी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का काम किया है। दुनिया भर से निवेश लाकर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में नंबर 1 पर पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं, तो उसका लाभ सबको मिलने वाला है। जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको उसका लाभ मिलने वाला है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि आगे फिर आपको इन सब चीजों की उपलब्धियां प्राप्त हो। और जो आपने बात रखी वो विषय ध्यान में था कि आगे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि बार बार मानदेय वृद्धि की बात न करनी पड़े। एक महंगाई के आधार पर स्वतः मानदेय बढ़ जाए करे, वैसी व्यवस्था बनाने का सरकार के दिमाग में विचार है और उसको आने वाले कल में उसको लागू करने का प्रयास भी करेंगे। एक बड़ा विषय था, हमारे मित्र हमसे कहते थे तो हम लोग इनके साथ लड़ते रहे, जाते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे, माननीय मंत्री जी से। और सुंदरम साहब हमारे जिले के डीएम रह गए, तो वो आपके बेसिक शिक्षा के एसीएस थे। उनसे हम लोग मिले, हमने उन्हें प्रेम से अपनी बात सारी समझाई कि इस तरह से समस्या आ रही है। मेरे गांव का शायद लड़का वो है नहीं इस समय, कुलदीप, मेरा गांव दादरी के पास में धूमानिकपुर गांव पड़ता है, वहां का लड़का जेवर में जाता था पढ़ाने के लिए, 10,000 रुपए मात्र उसे मिलते थे, इस समय नहीं है शायद। वहां से वो हमारे स्टेशन जाता था, वहां से ट्रेन में बैठ कर उतरता था धनकौर, वहां से बस में बैठकर जाता था गाँव में, पढ़ाता था और आता था। लेकिन इन लोगों ने भी कभी अपनी तकलीफ मुझे पहले नहीं बताई थी। वो तो भला हो बनारस का, बनारस के लोग मुझे मिले और उन्होंने जो है जब संपर्क किया तो मैंने फिर कहा कि भाई तो अपनी सारी टीम मुझे मिले और अपने विषय बताओ, हम हल कराएंगे। तब आप चाहे सुशील जी हो चाहे शुभला जी हो, सारे साथियों ने फिर मेरा पल्ला नहीं छोड़ा, मुझे पकड़े रखा और मैं इनके साथ लगा रहा। और फिर ये बात सही है कि मैं यदि किसी विषय को उठा लेता हूँ फिर वो विषय मुझे लगता है मेरा अपना विषय है, तो बार बार जाना। मैं अपने साथ जो हमारे शिक्षक एमएलसी भाई हरीश बिलवा जी, भाई उमेश द्विवेदी जी और हमारे जो अन्य साथी, चाहे वो बाबूलाल तिवारी जी हों, चाहे हमारे ग्रेजुएट एमएलसी भाई मानवेंद्र जी, अवनीश जी, ये सब लोग हमारे साथ रहे। जब भी हमने आह्वान किया सब लोग साथ चलते थे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलते थे, शिक्षा मित्रों के बारे में बात करते थे। बाकी चीज वृत्तांत आपको बता रखा है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा।
हम लोगों ने रणगोम साहब से मिलकर, सुंदरम साहब से मिलकर कि साहब हमारी बहुत परेशानियां होती है, और अभी आपने बताया गोरखपुर की महिला यहाँ पर बेचारी जॉब कर रही है, तो वो बात हमसे डिस्कस की। आप जानते हैं कि संविदा कर्मियों का स्थानांतरण नहीं होता और अंतर जनपदीय तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए भी जीओ जारी करा देना कोई आसान काम नहीं था, और कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे सुंदरम साहब को कठिनाई झेलनी पड़ी, जिसका हमें तकलीफ है, हमें कष्ट है। लेकिन जीओ हो चुका था, शासनादेश हो चुका था, फिर सरकार ने उसकी योजना बनाई और अब ये व्यवस्था बन गई कि हमारे जो शिक्षा मित्र या उपदेशक अन्य जनपदों में नियुक्त हैं, उनका स्थानांतरण उनकी मूल तैनाती के स्थान पर हो जाए। उसमें हमारे शिक्षा मित्रों के लिए है अनुदेश को वाला विषय लगता है। शिक्षा मित्रों की मूल तैनाती जहां पर हुई थी वो वहां जाना चाहे तो वहां चले जाए, एक बार विकल्प दे दिया जाए, जहां अभी रहना चाहते हो यहाँ रहो, जहां आप तैनात हुए, जहां आपका चयन हुआ तो वहां जाना चाहते हो तो वहां का विकल्प भर के दे दो, या किसी अन्य जगह जाना चाहते हो तो वहां बता दीजिए। यदि उस जगह पे स्थान रिक्त होगा तो वहां हो जाएगा, अन्यथा उस ग्राम पंचायत में, उस न्याय पंचायत में कोई स्थान रिक्त होगा तो वहां पर आपका स्थानांतरण हो जाएगा। उसका प्रस्ताव मांग लिया गया था, आप लोगों के प्रस्ताव चले गए होंगे। महिलाओं का हमने अलग से मांग रखी थी कि जो बेटियां उस समय अनमैरिड थी और शिक्षा मित्र में चयन हो गया था, उसके बाद ससुराल कहीं और हुई, होता ही है, वहां जाना पड़ा, वहां से आने जाने में तकलीफ होती है, तो उनको भी अवसर दिया जाए कि वो जहां उनको भी इसका लाभ मिले, अंतर जनपदीय स्थानांतरण भी उनके हो सके। तो इसके लिए भी आग्रह किया गया और उसकी भी व्यवस्था बन गई है, उनका आकलन करा लिया गया है, तो वो भी जारी हो जाएगा। तो दो तीन चीजें आपकी जो बहुत प्रमुख मांगे आपकी बनी है कि आपका मानदेय वृद्धि होना, आपके सम्मान का लौटना, और सबसे बड़ी बात यह कि एक संदेश जाना कि अब शिक्षा मित्र और सरकार के बीच में से खाई फट रही है। जो एक खाई बन गई थी, जो दूरी बन गई थी, जिसके कारण एक प्रचार किया जाता था कि शिक्षा मित्र तो सरकार विरोधी है, हमें उस चीज को फेस करना पड़ा। बार बार हर स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को, नेताओं को समझाना पड़ा कि ऐसा नहीं है। लोग कहते थे साहब इन्होंने बड़ा विरोध किया, बड़ा नुकसान किया, मैंने कहा मैंने मान लिया, हालांकि सबने तो नहीं किया लेकिन कुछ ने किया। 2019 में, 2022 में, 2024 में नुकसान किया, लेकिन 2014 और 17 में साथ भी दिया था। ये फिर हमारा साथ देंगे, जब हम इनका भला करेंगे तो फिर हमारा साथ देंगे। और साथियों मेरा विश्वास उसमें मत देना, इसका ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगली बार किसी की वकालत करने में अक्षम हो जाऊं। आप सब साथ खड़े रहेंगे, मजबूती से साथ खड़े रहेंगे, तो मैं फिर किसी और का विषय हो या आपका विषय हो तो उस विषय को सरकार से कह पाऊंगा और रख पाऊंगा। मेरी पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी, मैंने उस उम्मीद पर अपना काम किया है, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें और हमारी पार्टी को मिलेगा। ऐसा आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सब लोग आगे स्नातक विधायक का भी चुनाव होने वाला है। आप लोगों ने पिछाद बोर्ड नहीं बनवाए होंगे, अपने और अपने परिवार के स्नातक के वोट भी बनवा लीजिएगा, ताकि स्नातक जो हमारे लड़ने वाले हैं उनको आपका वोट मिल सके। तो इसका भी आपसे अपील करता हूं, और आप सबका आशीर्वाद स्नेह बना रहे, और हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला